बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम स्टूडेंट को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। आज इस चैप्टर के लेक्चर 2 के अंदर जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है रिलेशनशिप बिटवीन मोल्स, मास, पार्टिकल्स एंड वॉल्यूम। और आज इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और आज इन न्यूमेरिकल्स के अंदर जो मेथड हम सीखने जा रहे हैं वो यूनिटरी मेथड है, यानी इन न्यूमेरिकल्स को करवाने का जो बुनियादी मकसद है जी, वो एक मकसद ये भी है जी कि कुछ नए न्यूमेरिकल्स आपके सामने आए, और जो मेन मकसद है वो ये है जी कि यूनिटरी मेथड को आप सीख जाए जी। तो कुछ न्यूमेरिकल इस टॉपिक की हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किए थे, और आज बकिया न्यूमेरिकल्स को जो इस टॉपिक से रिलेटेड है वो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस लेक्चर का आगाज करते हैं। तो ये रिलेशन आपके सामने है, और ये रिलेशन मोल्स, मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम के दरमियान है। ये रिलेशन है क्या जी? तो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के लिए यहाँ पर मास और जो पार्टिकल्स हैं वो मुख्तलिफ हैं जी। तो अगर ये एटम्स हैं जी, तो एटम की मास को एटॉमिक मास कहते हैं, और एटम्स के जो पार्टिकल्स हैं वो एटम्स कहलाते हैं। यानी अगर एलिमेंट हो तो उसकी मास को एटॉमिक मास कहेंगे, और जो पार्टिकल्स हैं वो एटम्स कहलाएंगे। अगर ये सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स हैं, या ये सब्सटेंस वो है जी, ये वो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग है जी, तो उसके मास को मॉलिक्यूलर मास कहेंगे, और जो पार्टिकल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। अगर वो आयनिक कंपाउंड है जी, तो उनकी मास को फार्मूला मास कहा जाता है, और पार्टिकल्स फार्मूला यूनिट्स कहलाते हैं। और अगर वो सब्सटेंस आयन्स हैं जी, तो क्योंकि आयन का मास भी एटॉमिक मास के बराबर होता है जी, तो मास एटॉमिक मास की लिखा जाता है, और पार्टिकल्स आयन्स कहलाते हैं। अब ये पॉजिटिव आयन्स हैं तो कैटायन्स कहलाएंगे, और ये नेगेटिव आयन्स हैं तो एनायन्स कहलाएंगे जी। तो मोल्स और ये तमाम की तमाम मासेस और ये तमाम की तमाम पार्टिकल्स और वॉल्यूम, इनके दरमियान रिलेशन क्या है, इसको स्टडी करने जा रहे हैं। सब्सटेंस के चेंज होने से जो मास है उसका नाम तब्दील हो जाता है, और जो पार्टिकल्स हैं वो तब्दील हो जाते हैं जी। तो इस स्लाइड के अंदर आपने ये पढ़ा जी कि अगर एटम्स हैं तो पार्टिकल्स एटम्स होंगे, अगर वो कोवेलेंट कंपाउंड है तो उसके पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स कहते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के पार्टिकल्स को फॉर्मूला यूनिट्स कहते हैं, और आयंस जो होंगे तो वो भी पार्टिकल्स हैं जी। तो रिलेशन है क्या, इसे पढ़ने जा रहे हैं जी। 1 मोल के लिए ये रिलेशन है जी, और किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल की बात की जाए तो वो उसके एटॉमिक मास के या उसके मॉलिक्यूलर मास के या उसके फॉर्मूला मास के बराबर होता है। तो ये अगर वो एटम है या आयन है तो उसकी मास को हम एटॉमिक मास से एक्सप्रेस करेंगे। अगर वो कोवेलेंट कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है तो उसकी मास को मॉलिक्यूलर मास से एक्सप्रेस करेंगे, और अगर आयनिक कंपाउंड है तो उसकी मास को फॉर्मूला मास से एक्सप्रेस किया जाता है। अब कितने पार्टिकल होंगे? तो किसी भी सब्सटेंस की अगर आप 1 मोल की बात करें तो उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर के बराबर पार्टिकल्स होते हैं। अगर वो एलिमेंट है तो उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर के बराबर एटम्स होंगे। अगर वो कोवेलेंट कंपाउंड या मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर वो आयोनिक कंपाउंड है तो उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर के बराबर फॉर्मूला यूनिट्स होंगे। और अगर वो आयोनिक सब्सटेंस है यानी आयन है, कैटाइन या आयनाइन है, तो उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर के बराबर एनाइंस या कैटाइंस होंगे। और एवोगैड्रोस नंबर ये लिखा हुआ है जी 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स का होना, इस नंबर का होना, पार्टिकल्स का इस क्वांटिटी के अंदर होना, ये एवोगैड्रो नंबर कहलाता है जी। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल की बात की जाए तो उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर के बराबर यानी 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स होते हैं। ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे? तो ये मोलर वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, और मोलर वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है जी। तो ये रिलेशन मुकम्मल तौर पर अब आपके सामने है। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल की बात करें तो उसका जो मास है जी वो उस सब्सटेंस के एटॉमिक मास के या उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास के या उस सब्सटेंस के फार्मूला मास के बराबर होता है। एवोगैड्रोस नंबर के बराबर इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट और आयंस हो सकते हैं। और 1 मोल जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है, जिसे मोलर वॉल्यूम कहा जाता है। अब इसी स्टेटमेंट को सोडियम के लिए लिखने जा रहे हैं। तो सोडियम के 1 मोल की बात करें जी, तो सोडियम के 1 मोल का जो मास यानी सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो 23 ग्राम होता है जी। और सोडियम के 1 मोल के अंदर जो एटम्स होंगे उसकी तादाद कितनी होगी? 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स इसके अंदर मौजूद होंगे, और ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब होगा। यानी सोडियम एलिमेंटल फॉर्म के अंदर है या सोडियम एटॉमिक फॉर्म के अंदर है,
तो सोडियम के 1 मोल का मास एटॉमिक मास कहलाएगा, और सोडियम के अंदर मौजूद 1 मोल के अंदर मौजूद पार्टिकल्स एटम्स कहलाएंगे। तो सोडियम के 1 मोल का जो मास होता है वो 23 ग्राम होता है, और इसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर के बराबर यानी 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स होते हैं, और ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है। हाइड्रोजन गैस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और हाइड्रोजन गैस की 1 मोल की बात की जाए जी, तो हाइड्रोजन जो आपको मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग है जी, तो इसका जो मास है वो मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा, और हाइड्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 2 ग्राम होता है। तो हाइड्रोजन गैस के 1 मोल की बात की जाएगी तो इसका मास 2 ग्राम होता है, और इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे उनकी तादाद एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होगी, और एवोगैड्रोस नंबर 6.02 एक्सपोनेंट 23 को कहते हैं जी। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस की बात की जाए तो इसका मास 2 ग्राम होता है, इसके अंदर 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है। अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड आपकी आयोनिक सब्सटेंस है, यानी सोडियम और क्लोराइड के जो बीच है उसके अंदर आयोनिक बॉन्डिंग है, और आयोनिक बॉन्डिंग के आयोनिक कंपाउंड का अगर मास निकाला जाए तो उसको फार्मूला मास कहते हैं, और जो पार्टिकल्स हैं वो आपके फार्मूला यूनिट्स कहलाते हैं जी। तो आप इस सोडियम क्लोराइड के 1 मोल के लिए स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं। तो 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड की अगर आप बात करें तो इसका जो मास है वो 58.5 ग्राम होगा। इस मास को फार्मूला मास कहते हैं। अगर इसके अंदर नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स को निकालें जी तो 1 मोल की वजह से इसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर के बराबर फार्मूला यूनिट्स होंगे, और एवोगैड्रोस नंबर 6.02 एक्सपोनेंट 23 है। तो 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड की अगर बात की जाए तो जो इसका मास है वो इसके फार्मूला मास के बराबर है जो 58.5 ग्राम है, और इसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर के बराबर फार्मूला यूनिट्स होते हैं जो 6.02 एक्सपोनेंट 23 बनते हैं, और ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब होगा, जिसको आप मोलर वॉल्यूम कहते हैं। अब हम आइंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सोडियम पॉजिटिव आइंस की बात करें तो सोडियम पॉजिटिव आयन की 1 मोल की बात की जाए तो इसके मास सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर होगा जो कि 23 ग्राम होता है। इसके अंदर कितने आइंस होंगे 1 मोल की वजह से एवोगैड्रोस नंबर के बराबर इसके अंदर आइंस होंगे, और एवोगैड्रोस होता है 6 नंबर जो होता है वो होता है 6.02 एक्सपोनेंट 23, और ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे वो होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो अभी हमने आइंस के बारे में इस रिलेशनशिप को पढ़ा। तो सोडियम पॉजिटिव आयन का जो 1 मोल है उसका मास इस सोडियम एटम के एटॉमिक मास के बराबर होगा जो कि 23 ग्राम बनता है। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि इलेक्ट्रॉन के निकलने से या इलेक्ट्रॉन के गेन हो जाने से एटॉमिक मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी आयन का मास भी एटम की मास के बराबर होता है जी। और कितने आइंस इसके अंदर मौजूद होंगे एवोगैड्रोस नंबर के बराबर आइंस मौजूद होंगे जो कि 6.02 एक्सपोनेंट 23 बनते हैं, और मोलर वॉल्यूम यानी 22.4 डेसीमीटर क्यूब के बराबर ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। ये न्यूमेरिकल अब आपके सामने है, और आज के लेक्चर का जो असल मकसद है वो न्यूमेरिकल्स को करना है, और ये जो हमने रिलेशनशिप जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी पढ़ी थी उसको एक बार मैंने रिपीट किया, और अब इस न्यूमेरिकल को हम करने जाएंगे जी। ये जो न्यूमेरिकल है इसके अंदर हम मास और पार्टिकल्स के दरमियान रिलेशनशिप को लगाना सीखेंगे। न्यूमेरिकल आपके सामने है, लिखा है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम। तो सोडियम यानी आपको एलिमेंट दिया हुआ है, और उस एलिमेंट का आपको मास दिया हुआ है, और उस मास की मदद से नंबर ऑफ एटम्स आपने निकालने हैं। आइए देखते हैं ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। ये न्यूमेरिकल आपके सामने है, और सबसे पहले इस न्यूमेरिकल का डाटा बनाएंगे। अब इस न्यूमेरिकल को देखें तो नंबर ऑफ एटम्स आपको रिक्वायर्ड है और मास आपको गिवन है, तो ये दो चीजें इस डाटा के अंदर मेंशन करेंगे। तो ये हमने डाटा बनाया, और डाटा के अंदर नंबर ऑफ एटम्स हमें रिक्वायर्ड थे तो हमने उसको क्वेश्चन मार्क लिखा, और उसके बाद लिखा मास ऑफ सोडियम, और उसके मास को हमने यहाँ पे लिखा। तो दूसरा काम करने जाना है वो ये काम करने जाना है जी कि अब हम क्योंकि इस मेथड को हम यूनिटरी मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे, और आज के इस लेक्चर का जो मेन मकसद है वो भी आपको यूनिटरी मेथड सिखाना है, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम स्टोइचियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, और स्टोइचियोमेट्री के जो न्यूमेरिकल हैं वो यूनिटरी मेथड से सॉल्व होते हैं। तो स्टोइचियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स आप आसानी से सॉल्व कर लें, उसके लिए आज के लेक्चर में आपकी बेस बनाई जा रही है, और इन न्यूमेरिकल्स को यूनिटरी मेथड से करना आपको सिखाया जा रहा है।
इम्तिहान के अंदर आप इसे फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हैं और आपको आज के लेक्चर के अंदर फॉर्मूला मेथड से भी ये न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए जाएंगे, लेकिन इस स्टैचोमेट्री को सीखने की नियत से आज के लेक्चर को आप देखिएगा। अब हम स्टेटमेंट लिखेंगे और जो स्टेटमेंट लिखी जाएगी वो सोडियम को देख के लिखी जाएगी। तो सोडियम के 1 मोल के लिए मैं स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं। तो आप ये जानते हैं जी कि किसी भी सब्सटेंस की अगर आप 1 मोल की बात करें जी, तो 1 मोल ऑफ सोडियम की अगर आप बात करें तो सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर होगा, और सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23 ग्राम होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 23 ग्राम सोडियम। और हम ये जानते हैं जी कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल की बात की जाए तो उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर के बराबर पार्टिकल्स होते हैं। तो 1 मोल की बात की जा रही है, इसलिए जो पार्टिकल्स होंगे उनकी तादाद क्या होगी जी, 6.02 एक्सपोनेंट 23। और ये पार्टिकल्स क्या कहलाएंगे, क्योंकि सोडियम एलिमेंटल फॉर्म के अंदर है तो ये पार्टिकल्स एटम्स कहलाएंगे। तो सोडियम के लिए ये स्टेटमेंट लिखी, सोडियम के 1 मोल के लिए ये स्टेटमेंट लिखी है जी। अब अगला काम क्या करना है जी, अगला काम हम ये करना है जी कि हमें अब इस डाटा को देखना है, और इस डाटा के अंदर हमें सिर्फ ये देखना है जी कि क्या चीज हमें गिवन है और क्या चीज हमें रिक्वायर्ड है। तो हमने इस डाटा के अंदर देखा जी कि नंबर ऑफ एटम्स हमें रिक्वायर्ड है, तो हमने नंबर ऑफ एटम्स को अंडरलाइन किया और यहाँ पे लिख दिया आर, आर का मतलब रिक्वायर्ड है। और मास हमें गिवन है, इसलिए हमने मास को अंडरलाइन किया और यहाँ पे लिख दिया जी। यानी स्टेटमेंट के अंदर 3 चीजें हैं, इसमें से हमने 2 चीजें अपनी मतलब वाली सिलेक्ट कर ली। अब हमें इस स्टेटमेंट को किस फॉर्म में लिखना है, गिवन इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड की फॉर्म में लिखना है। जिस चीज की वैल्यू गिवन है यानी उसको हमें किस हाथ पे लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है, और जो चीज हमें रिक्वायर्ड है उसे हमने कहाँ लिखना है जी, राइट हैंड साइड पे लिखना है। तो इत्तेफाक से मास यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ही मौजूद है और नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड पे ही मौजूद है। इसी स्टेटमेंट को हम एक बार फिर लिखेंगे जी। तो हमने यहाँ पे लिखा 23 ग्राम सोडियम, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स के बराबर है। अब जो नेक्स्ट काम हमने करना है जी वो ये करना है जी कि किसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे 1 लेके आना है। और लेफ्ट हैंड साइड पे 1 लाने के लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है जी कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी हम इसको 23 को 23 से डिवाइड करवा दें, और मैथ्स ये कहती है जी कि जो ऑपरेशन आप लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे वही ऑपरेशन आपने राइट हैंड साइड पे भी करना पड़ेगा। ये सिंपल लफ्जों में ये कहें जी कि हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। 23 यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 23 की जगह क्या आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। तो एक स्टेप को बचाने के लिए मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया और मैंने यहाँ पे लिखा जी 1 ग्राम सोडियम, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 6.02 एक्सपोनेंट 23 डिवाइडेड बाय 23 एटम्स। अब जब यहां पर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पर 1 आ गया जी, तो अब मुझे पूरा इख्तियार है जी कि अब ये जो 46 वैल्यू दी हुई थी इसे मैं इस्तेमाल करूं, और इस 1 की जगह मैं क्या लेके आ जाऊं जी, 46 लेके आ जाऊं। और 1 की जगह 46 लाने का तरीका क्या है जी कि 46 को मैं जो दोनों हाथ में मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो अब मैं यही काम करने जा रहा हूं। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि जब तक लेफ्ट हैंड साइड पर 1 नहीं आता आपको ये इख्तियार हासिल नहीं है जी कि ये 46 की वैल्यू को आप इस स्टेटमेंट के अंदर पुट कर सकें। तो पहला काम क्या होता है जी, स्टेटमेंट को 1 मोल के लिहाज से लिखना। दूसरा काम क्या होता है जी, स्टेटमेंट को गिवन इज इक्वल टू रिक्वायर्ड की फॉर्म में लिखना, यानी जिस चीज की वैल्यू गिवन है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना, और जिस चीज की वैल्यू रिक्वायर्ड है उसको राइट हैंड साइड पे लिखना। गिवन वैल्यू वाली की चीज को लेफ्ट हैंड साइड पे और रिक्वायर्ड वैल्यू वाली चीज को राइट हैंड साइड पे लिखना। और उसके बाद फिर आप क्या करते हैं जी कि लेफ्ट हैंड साइड पे आप 1 लेके आते हैं, और जब 1 आ जाता है यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, जो चीज यहाँ पर लिखी होती है वो राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, जिसकी वजह से लेफ्ट हैंड साइड पे 1 आ जाता है। और जब 1 आ जाता है जी तो जो वैल्यू गिवन होती है उसको आप दोनों तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, आपको जवाब मिल जाता है जी। तो अब मैं 46 से इसको मल्टीप्लाई करवाने जा रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 पहले से लिखा हुआ था, मैंने इसको 46 से मल्टीप्लाई करवाया, जुमले को मैंने मुकम्मल किया। उसके बाद मैंने क्या किया जी, राइट हैंड साइड पे जो चीजें लिखी हुई थी उसको मैंने यहाँ पर लिखा 6.02 एक्सपोनेंट 23 डिवाइडेड बाय 23, और राइट हैंड साइड पे मैंने इसको 46 से मल्टीप्लाई करवाया, जुमला मैंने मुकम्मल किया जी।
अब मुझे क्या करना है जी, अब इसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास जवाब आ जाएगा जी 46 ग्राम सोडियम। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा जी तो आपके पास जवाब क्या आएगा, 23 1 3 और 46 के 2 के बराबर होता है। तो 6.02 एक्सपोनेंट 23 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब होगा 12.04। डेसिमल को जब आप पहले नॉन जीरो नंबर के पास प्लेस करेंगे तो ये जवाब बनेगा 1.204 एक्सपोनेंट 10 रेज़ टू द पावर 24 एटम्स। तो ये इस सवाल का क्या है जी, जवाब है। इसको आपने क्या कर दिया, इसको आपने बॉक्स आउट कर दिया जी। तो ये आपका जवाब था जी। तो ये आपने इस न्यूमेरिकल को यूनिटरी मेथड से करने का तरीका सीखा जी। और यूनिटरी मेथड में आपने क्या सीखा जी कि पहले आपने 1 मोल के लिए स्टेटमेंट लिखनी है और 1 मोल के लिए स्टेटमेंट लिखने के बाद फिर आपको इसको गिवन इज इक्वल टू रिक्वायर्ड के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद फिर जिस चीज की वैल्यू गिवन है उसको आपने कहाँ लिखना है जी, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है। और जिस चीज की वैल्यू रिक्वायर्ड है उसको हमने कहाँ लिखना है जी, राइट हैंड साइड पे लिखना है। उसके बाद फिर आपने मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 1 लेके आना है। और जब आप 1 लेके आ जाएंगे तो फिर जो चीज की वैल्यू गिवन है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे रखिए। मैथ्स ये कहती है जो ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वही ऑपरेशन आपको राइट हैंड साइड पे भी करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए, आपके पास जवाब आ जाएगा। ये पहला तरीका था और इस मेथड को आप यूनिटरी मेथड कहते हैं। और यूनिटरी मेथड से आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका सीखा। अब हम फार्मूला मेथड से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स और मास के दरमियान, क्योंकि देखिए हमें मास गिवन है तो ये न्यूमेरिकल इंतहाई आसान हो गया, हम बहुत आराम से मोल्स निकाल सकते हैं जी। तो फार्मूला लगाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, मोल्स का फार्मूला लगाएंगे जी। तो आप ये जानते हैं जी कि मोल्स किसके बराबर होते हैं, मोल्स बराबर होते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के। और आपको मास गिवन है, मास कितना गिवन है जी, 46 ग्राम आपको गिवन है। और सोडियम की मॉलिक्यूलर मास आप जानते हैं कितना होता है जी, 23 ग्राम होता है। इसका मतलब है आपके पास मोल्स कितने आ गए जी, 2 मोल्स आ गए। यानी आपके पास n की वैल्यू आ गई जो क्या है जी, 2 मोल्स के बराबर है। और जब आपके पास मोल्स की वैल्यू आ गई तो आप बहुत आराम से नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं जी। तो एटम्स निकालने का फॉर्मूला क्या है जी, कि आप लिखेंगे जी कि एटम्स किसके बराबर होते हैं, ये बराबर होते हैं नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने हैं जी, 2 है जी। और एवोगैड्रोस नंबर किसके बराबर होता है जी, 6.02 एक्सपोनेंट 23 के बराबर होता है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 12.04 एक्सपोनेंट 23 एटम्स के बराबर आएगा जी। और जब आप इस डेसिमल को कहाँ लेके आएंगे, पहले नॉन जीरो नंबर के पास लेके आएंगे जी, तो यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा और जवाब आपके पास बन जाएगा 1.204 एक्सपोनेंट 24 एटम्स। तो अगर आप देखें जी तो जो जवाब आपका यूनिटरी मेथड से आ रहा था वही जवाब आपका कहां से आया है जी, फार्मूला मेथड से आया है जी। तो इम्तिहान में आपको इख्तियार है जी कि आप फार्मूला मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं जी। लेकिन क्योंकि यूनिटरी मेथड आपको आना चाहिए इसलिए यूनिटरी मेथड आपको सिखाया जा रहा है जी, ताकि स्टोइचियोमेट्रिक न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको कोई परेशानी ना हो। ये दूसरा न्यूमेरिकल आपके सामने है और ये न्यूमेरिकल भी मास और पार्टिकल के दरमियान है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट द मास ऑफ 3.01 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। तो सब्सटेंस आपकी चेंज है, सब्सटेंस यहाँ पे अब ग्लूकोज है और ग्लूकोज के 3.01 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स आपको गिवन है जिसका मास आपने निकालना है। तो आइए देखते हैं ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले इस न्यूमेरिकल का डाटा बनाने जाएंगे जी। तो डाटा बना रहे हैं हम, जिस चीज की वैल्यू गिवन है उसे लिखेंगे और जो चीज रिक्वायर्ड है उसे हम मेंशन करेंगे। तो मास हमें रिक्वायर्ड है इसलिए हमने लिखा मास इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। और मॉलिक्यूल्स की वैल्यू गिवन है इसलिए हमने मॉलिक्यूल्स की वैल्यू को मेंशन किया जो कि 3.01 एक्सपोनेंट 23 है। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, पहले यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। यूनिटरी मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम ये करेंगे जी कि ग्लूकोज के 1 मोल के लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे। तो आइए स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट से पहले जरा ये देख लें जी कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। वैसे तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 होता है जी। और इसे कैसे निकाला जाता है इसको हम देख लेते हैं जी। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, जबकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है जी। तो हमें एटम्स देखते हैं, तो कार्बन के कितने एटम्स हैं, 6 एटम्स हैं। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 12 एटम्स हैं। और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 6 एटम्स हैं। आप मॉलिक्यूलर मास से नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई कीजिए
तो यहाँ पे जवाब आएगा 72, यहाँ जवाब आ रहा है 12, यहाँ जवाब आएगा 96, और इन सब का सम कर लें तो आपके पास जवाब आ जाएगा 180। तो ये वो तरीका है जिस तरीके से ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो इम्तिहान में अगर आपको ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास याद हो, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब्सटेंसेस की मॉलिक्यूलर मास खुद ही याद हो जाएंगे जी। तो फिर यहाँ पे इसको शो करना इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर मास निकाल के दिखाना ये अहम नहीं है। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे और ग्लूकोज के 1 मोल के लिए स्टेटमेंट लिखेंगे। और हम ये जानते हैं जी कि ग्लूकोज के 1 मोल की अगर बात की जाए तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज के जो मास है उसको मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास मैंने अभी आपको ऊपर निकालने सिखाया जो कि 180 ग्राम के बराबर होता है। और 1 मोल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होते हैं, जिसकी वैल्यू है 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। तो ये मैंने ग्लूकोज के 1 मोल के लिए स्टेटमेंट लिखी। अब डाटा को देखिए और इस स्टेटमेंट के अंदर उन दो चीजों को मार्क कीजिए जिसकी वैल्यू गिवन और जिस दूसरे की वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है। तो आपने देखा जी मास की वैल्यू आपको गिवन है जी, तो आपने देखा जी कि मास की वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है, तो आपने मास को अंडरलाइन किया और लिखा रिक्वायर्ड, और मॉलिक्यूल्स की वैल्यू गिवन है इसलिए आपने इसको अंडरलाइन किया और यहाँ पे लिखा गिवन। अब आपने इस स्टेटमेंट को गिवन इज इक्वल टू रिक्वायर्ड की फॉर्म में लिखना है, यानी जिस चीज की वैल्यू गिवन है उसको आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है और जिस चीज की वैल्यू रिक्वायर्ड है उसको आपने राइट हैंड साइड पे लिखना है जी। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको मॉलिक्यूल्स की वैल्यू गिवन है इसलिए मॉलिक्यूल्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, और मास की वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है इसलिए मास को राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। इस स्टेटमेंट को मैं गिवन इज इक्वल टू रिक्वायर्ड की फॉर्म में लिखने जा रहा हूं। मैंने लिखा 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स, इसका मास कितना है जी 180 ग्राम है। अब मुझे क्या करना है जी, अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे 1 लेके आना है, और 1 लाने के मैंने आपको दो तरीके बताए जी। एक तरीका ये है जी कि आप इसको 6.02 एक्सपोनेंट 23 इससे ही डिवाइड करवा दें, और जब आप लेफ्ट हैंड साइड को इस वैल्यू से डिवाइड करवाएंगे तो राइट हैंड साइड पे भी आपको ये वैल्यू डिवाइड करवानी पड़ेगी। या दूसरा सिंपल सा तरीका ये है जी, आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 6.02 एक्सपोनेंट 23 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा जी। तो आपने लिखा जी 1 मॉलिक्यूल, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 180 डिवाइडेड बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23 ग्राम के बराबर होगा। अब जब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 1 आ गया तो अब आपको ये इख्तियार है जी कि जो वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है वो आप लेफ्ट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई करवा दें और राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई करवा दें। तो अब मैं ये वैल्यू मल्टीप्लाई करवाने जा रहा हूँ। मैंने लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय 3.01 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल, और क्योंकि मैंने ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करवाई है तो मैथ्स ये कहती है जी कि जो वैल्यू आप लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे वही वैल्यू आपको राइट हैंड साइड पर भी मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी। तो राइट हैंड साइड पे जो चीज थी वो मैंने यहाँ पे लिखी और इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया 3.01 एक्सपोनेंट 23 ग्राम। अब आप इस वैल्यू को सॉल्व कीजिए और आप ये जानते हैं ये 23 से 23 कैंसिल होगा और 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। तो आपके पास जो जवाब आ रहा है वो जवाब आ रहा है, इस सवाल को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा वो जवाब आएगा 90 ग्राम ग्लूकोज। तो ये इस न्यूमेरिकल का जवाब था जो आपने यूनिटरी मेथड से सॉल्व करके जवाब निकाला। अब हम इसी न्यूमेरिकल को फॉर्मूला मेथड से सीखेंगे जी। तो यूनिटरी मेथड एक बार मैं आपको फिर बता दूं, जो यूनिटरी मेथड आपको सिखाया जा रहा है उसका मकसद क्या है जी, उसका मकसद ये है जी कि आगे जो आप स्टोइचियोमेट्रिक न्यूमेरिकल करेंगे वो आप बासानी सीख सकें। इम्तिहान के अंदर आप इसे फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हैं। तो फॉर्मूला मेथड से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे जी। अब आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन हैं। देखिए भाई एक चीज याद रखिएगा जी कि अगर आप मोल्स निकाल लें तो आप तमाम चीजें बड़े आराम से निकाल सकते हैं जी। तो जब फॉर्मूला लगाया करें तो फॉर्मूले को कॉम्प्लेक्स ना करें बल्कि वो फॉर्मूला सिलेक्ट करें, वो सिंपलेस्ट फॉर्मूला सिलेक्ट करें कि जिसके जरिए से आप मोल्स निकालने के काबिल हो जाएं। तो देखिए मुझे क्योंकि मॉलिक्यूल्स की वैल्यू गिवन है जी, तो अब मुझे क्या करना है जी, मुझे वो फॉर्मूला लगाना है कि जिसके अंदर से मैं मॉलिक्यूल्स को निकाल सकूं। तो मैंने क्या लिखा जी, मॉलिक्यूल्स वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। मैंने लिखा जी कि मॉलिक्यूल्स किसके बराबर हैं, मॉलिक्यूल्स बराबर है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर।
और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी मुझे पता है और एवोगैड्रोस की क्वांटिटी भी मैं जानता हूं, तो इस फॉर्मूले से मैं क्या निकाल लूंगा, मोल्स निकाल लूंगा। और जब मैंने मोल्स निकाल लिए तो मास निकालना इंतहाई आसान हो जाएगा। तो मैंने मॉलिक्यूल्स की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया। मॉलिक्यूल्स की वैल्यू कितनी है जी, 3.01 एक्सपोनेंट 23, ये मॉलिक्यूल्स की वैल्यू है। एन मुझे फाइंड करना है जो कि नंबर ऑफ मोल्स है, और एवोगैड्रोस नंबर मैं जानता हूँ कितना होता है, 6.02 एक्सपोनेंट 23, ये एवोगैड्रोस नंबर होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर हो जाएंगे, ये यहाँ पे 6.02 एक्सपोनेंट 23 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा जी। तो मैंने इसको लिखा 3.01 एक्सपोनेंट 23 डिवाइडेड बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जवाब कितना आ रहा है, 0.5 मोल। तो यहाँ से मैंने क्या निकाल लिए, मोल्स निकाल लिए। और जब मैंने मोल्स निकाल लिए तो मैं बासानी क्या निकाल सकता हूँ, मास निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ जी कि मोल्स किसके बराबर होते हैं, मोल्स बराबर होते हैं मास अपॉन मोलर मास के। और मेरे पास मोल्स कितने हैं, मोल्स मेरे पास 0.5 हैं। मास मुझे निकालना है और ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर मास को मैं जानता हूँ 180 होता है जी। तो मास किसके बराबर हो जाएगा, 180 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 180, तो मेरे पास जो जवाब आएगा वो क्या आएगा जी, 90 ग्राम आएगा। तो फॉर्मूला मेथड से भी जवाब 90 ग्राम आ रहा है, और ऊपर जो मैंने यूनिटरी मेथड से जो निकाला है उससे भी जवाब कितना आ रहा है जी, वो भी 90 ग्राम आ रहा है। तो दोनों मेथड से जो आपका जवाब है वो क्या आ रहा है जी, वो सेम आ रहा है। ये तीसरा सवाल आपके सामने है और इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करने जाएंगे, और मास और वॉल्यूम के रिलेशन का ये न्यूमेरिकल है। और यहाँ पे लिखा हुआ है जी, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 9 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर का मास दिया गया है और उसकी मदद से वाटर का वॉल्यूम निकालना है। आइए देखते हैं ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल का डाटा बनाने जाएंगे। वॉल्यूम रिक्वायर्ड है तो हमने लिखा वॉल्यूम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और मास गिवन है इसलिए हमने लिखा मास की वैल्यू लिखी, मास इज इक्वल टू 9 ग्राम वाटर का। अब जो सबसे पहला काम करना है वो मुझे स्टेटमेंट लिखनी है 1 मोल ऑफ वाटर के लिए। तो मैंने लिखा जी 1 मोल वाटर ये किसके बराबर होता है, इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम होता है। और देखिए अब पार्टिकल्स लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने पार्टिकल्स के बारे में आपसे पूछा नहीं है। तो अब आप डायरेक्ट वॉल्यूम लिखें, और वॉल्यूम भी मोल को देख के लिखा जाता है, और हम ये जानते हैं जी कि 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है। तो हमने 1 मोल के वॉल्यूम को यहाँ पे मेंशन किया। अब आप इस डेटा में देखिए जी कि क्या चीज आपको गिवन है और क्या चीज रिक्वायर्ड है। जिस चीज की वैल्यू गिवन है उसको मार्क करके जी लिखेंगे जी। तो मास आपको गिवन है इसलिए आपने मार्क करके यहाँ पे जी लिखा, और वॉल्यूम आपको रिक्वायर्ड है इसलिए वॉल्यूम को मार्क करके आपने आर लिखा। अब इस स्टेटमेंट को गिवन इज इक्वल टू रिक्वायर्ड की फॉर्म में लिखना है, यानी जिस चीज की वैल्यू गिवन है उसको आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है, और जिस चीज की वैल्यू रिक्वायर्ड है उसको आपने राइट हैंड साइड पे लिखना है जी। तो स्टेटमेंट के अंदर आपको वाटर के मास गिवन है इसलिए आपने लिखा 18 ग्राम वाटर। ये किसके बराबर है, ये बराबर है 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर के बराबर है। अब आपको याद है जी कि अगला काम क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 लेके आना होता है। तो मैं यहाँ पे 1 लेके आ गया, मैंने लिखा 1 ग्राम वाटर। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 22.4 डिवाइडेड बाय 18 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर के, यानी ये मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, 18 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो राइट हैंड साइड पे जाके ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और जब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर 1 आ गया तो अब जो वैल्यू मुझे गिवन है उस वैल्यू को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड दोनों पे मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो ये मैं करने जा रहा हूं, मैंने लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय 9 ग्राम वाटर। ये किसके बराबर है, ये बराबर है 22.4 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 9 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर के। इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है 11.2 डेसीमीटर क्यूब। तो ये सिंपल सा मेथड था, यूनिटरी मेथड इसे कहते हैं जी, और इस मेथड से आपने वॉल्यूम को फाइंड किया। अब इसी न्यूमेरिकल को हम फॉर्मूला मेथड से करने जाएंगे। इम्तिहान में आपको इख्तियार है जी कि जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप इस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। और यूनिटरी मेथड को सिखाने का मकसद मैं आपको एक बार फिर बता दूं जी, स्टैचोमेट्री के न्यूमेरिकल्स के लिए तैयार करना है आपको। तो वॉल्यूम
आपको मास दिया हुआ है तो मास से बड़े आराम से आप मोल्स निकाल सकते हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं जी कि जो मोल्स हैं वो किसके बराबर होते हैं, वो बराबर होते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के जी। और मास आपको गिवन है कितना जी, 9 ग्राम, और वाटर के मॉलिक्यूलर मास के बारे में आपको पता है जी कि 18 एटॉमिक मास की यूनिट 18 ग्राम होता है। तो आपके पास जो मोल्स निकल के आ गए वो कितने निकल के आ गए, 0.5 मोल्स निकल के आ गए। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है जी, कि वॉल्यूम किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम क्या होता है जी, 22.4 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो आपने मोल्स यहाँ पे लिखे 0.5 और इसको 22.4 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा वो क्या आएगा जी, 11.2 डेसीमीटर क्यूब आएगा। तो आपने यहाँ पे देखा जी कि फॉर्मूला मेथड से भी जवाब 11.2 आ रहा है और यूनिटरी मेथड से भी जवाब 11.2 आ रहा है। तो जवाब पे कोई फर्क नहीं पड़ता जी, लेकिन जो मेथड आपको आसान लगे वो आप इम्तिहान में कर सकते हैं। ये अगला सवाल आपके सामने है और ये उसी सवाल का रिवर्स है जी। कि यहाँ पे आपसे कहा है जी कि वॉल्यूम आपको दे दिया गया है, लिखा हुआ है कैलकुलेट द मास ऑफ 11.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड ये आपको गैस दी गई है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आपने मास मालूम करना है और इस न्यूमेरिकल के अंदर इस कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम आपको गिवन है। तो पिछले वाले ही न्यूमेरिकल की तरह ये न्यूमेरिकल भी है। आइए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। तो इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल का डाटा बनाएंगे जी। न्यूमेरिकल का हम डाटा बना रहे हैं जी। हमने लिखा मास हमें रिक्वायर्ड है, इसलिए हमने मास के साथ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और वॉल्यूम आपको गिवन है, इसलिए हमने वॉल्यूम लिख के वॉल्यूम की वैल्यू को आपने मेंशन किया जो कि 11.2 डेसीमीटर क्यूब है। इस न्यूमेरिकल को हम आगे सॉल्व करेंगे और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिटरी मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल के लिए स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल के लिए स्टेटमेंट लिखते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अगर आप 1 मोल की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो होता है जी 44 ग्राम। तो 1 मोल किसके बराबर होगा, 44 ग्राम के बराबर होगा। और 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो मोलर वॉल्यूम के बराबर होता है जो कि है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमने स्टेटमेंट लिखी। अब जिस चीज की वैल्यू गिवन है और जिस चीज की वैल्यू रिक्वायर्ड है उसको हम अंडरलाइन करेंगे यानी मार्क करेंगे। तो मास हमें रिक्वायर्ड है इसलिए हमने अंडरलाइन करके इसको रिक्वायर्ड लिखा और वॉल्यूम हमें गिवन है इसलिए हमने इसको अंडरलाइन करके गिवन लिखा। अब इस स्टेटमेंट को गिवन इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड की फॉर्म में लिखना है, यानी जिस चीज की वैल्यू गिवन है उसको आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है और जिस चीज की वैल्यू रिक्वायर्ड है उसको आपने राइट हैंड साइड पे लिखना है। तो वैल्यू आपको वॉल्यूम की गिवन है इसलिए आपने स्टेटमेंट के अंदर 22.4 डेसीमीटर क्यूब को कहाँ लिखा है जी, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है। और मास आपको रिक्वायर्ड है इसलिए 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को आपने राइट हैंड साइड पे लिखा है। इस स्टेटमेंट को गिवन इज इक्वल टू रिक्वायर्ड की फॉर्म में लिखने के बाद आपका अगला काम क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे 1 लेके आए। तो यहाँ पे जब आप 1 लेके आएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ जी कि आपने 22.4 को ये राइट हैंड साइड पे डिवाइड करवाया है। तो आपने लिखा 44 डिवाइडेड बाय 22.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। और जब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर 1 आ गया तो अब आपको पूरा पूरा इख्तियार है जी कि इस वैल्यू को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाएं। और वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पे लाने के लिए आपने 1 के साथ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है। तो मैं 1 के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई करवाने जा रहा हूं। मैंने लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय 11.2 डेसीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड। ये किसके बराबर है, ये बराबर है 44 डिवाइडेड बाय 22.4 मल्टीप्लाई बाय 11.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये 2 से कैंसिल आउट जाएगा और आपके पास जो जवाब बनेगा वो बनेगा 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो यूनिटरी मेथड से आपने कार्बन डाइऑक्साइड के मास को निकाला। अब हम इसी न्यूमेरिकल को फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे जी। तो फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने के लिए अब आप ये देखिए, मैंने आपको बताया कि आप कोशिश करें कि पहले मोल्स को फाइंड करें और जब मोल्स को फाइंड कर लें तो उसके बाद फिर दूसरी चीज को फाइंड करने जाए जी। तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम गिवन है और वॉल्यूम की मदद से आपको मोल्स निकालना है। तो वॉल्यूम की मदद से आप आसानी मोल्स निकाल सकते हैं और इसका फॉर्मूला क्या है जी कि वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है। वॉल्यूम आपको गिवन है 11.2। ये n आपने यानी मोल्स आपने फाइंड करने हैं, इसको आपने मल्टीप्लाई करवाया 22.4 डेसीमीटर क्यूब से और ये
22.4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है, 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब। और अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं, 0.5 मोल्स आ रहे हैं। जब आपने मोल्स निकाल लिए तो आप आसानी मास निकाल सकते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, कि मोल्स किसके बराबर होते हैं, मोल्स बराबर होते हैं मास अपॉन मोलर मास के, यानी मॉलिक्यूलर मास के। और मोल्स आपके पास कितने हैं, 0.5 मोल्स हैं। मास आपने फाइंड करना है और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम होता है जी। तो आपने क्या लिखा जी, 44 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब है मास किसके बराबर होगा, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 44। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 22 ग्राम। तो देखिए जो जवाब फॉर्मूला मेथड से आ रहा है वही जवाब आपने यूनिटरी मेथड से निकाला है। तो दोनों मेथड के अंदर कोई फर्क नहीं है। इम्तिहान में आपको जो तरीका आसान लगे उस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ये अगला न्यूमेरिकल आपके सामने है और यहाँ पे लिखा हुआ है जी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 33.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन गैस दी हुई है और ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम आपको दिया हुआ है और ऑक्सीजन गैस के इतने वॉल्यूम के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी आपने निकालने जानी है। तो देखते हैं ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले तो इस न्यूमेरिकल का हम डाटा बनाएंगे जी। तो डाटा बनाने जा रहे हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने निकालने हैं तो आपने लिखा जी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क्स। वॉल्यूम आपको गिवन है इसलिए आपने लिखा वॉल्यूम लिखा और वॉल्यूम की वैल्यू को मेंशन किया जो कि कितनी है, 33.6 डेसीमीटर क्यूब है। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व यूनिटरी मेथड से करेंगे तो सबसे पहले हमें ऑक्सीजन के लिए स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, यानी ऑक्सीजन के 1 मोल के लिए हमें स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। तो आइए ऑक्सीजन के 1 मोल के लिए स्टेटमेंट लिखते हैं। हमने लिखा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि देखिए अभी मास से तो कोई काम है नहीं, आप चाहें तो मास लिख लें लेकिन आप इजाफी लिखेंगे। हमें काम किससे है, मॉलिक्यूल से काम है और वॉल्यूम से काम है। तो हमें इस स्टेटमेंट के अंदर मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम को लाजमी लिखना चाहिए जी। हम ये जानते हैं 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो उसको हमने लिखा और उसके बाद हमें ये पता है जी कि 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो मोलर वॉल्यूम के बराबर होता है, वो हमने मेंशन किया 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन जी। अब जो चीज गिवन है उसको अंडरलाइन करके उस पर जी लिखिए और जो चीज रिक्वायर्ड है उसको अंडरलाइन करके आप उस पर रिक्वायर्ड लिखिए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको रिक्वायर्ड है इसलिए आपने इसको अंडरलाइन किया और यहाँ पे आर लिख दिया। और वॉल्यूम आपको गिवन है इसलिए आपने इसको अंडरलाइन करके जी लिखा। अब ये जो दो आपकी सिलेक्शन है इसको आपने गिवन इज रिक्वायर्ड की फॉर्म में लिखना है, यानी जिस चीज की वैल्यू गिवन है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है और जिस चीज की वैल्यू रिक्वायर्ड है उसको आपने राइट हैंड साइड पे लिखना है। तो गिवन आपको क्या है, वॉल्यूम गिवन है इसलिए आपने वॉल्यूम को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा। आपने लिखा 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन। इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, आपने लिखा 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन। अब अगला काम क्या करना होता है, जब आप स्टेटमेंट को गिवन इज इक्वल टू रिक्वायर्ड की फॉर्म में लिख लेते हैं तो अब आपके ये दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए जी कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्या लेके आना होता है, 1 लेके आना होता है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे 1 लेके आएंगे। तो आपने लिखा 1 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 6.02 एक्सपोनेंट 23 डिवाइडेड बाय 22.4 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के जी। और जब यहाँ पे आप 1 लेके आ गए तो जो वैल्यू आपको गिवन है यानी 33.6 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो हम इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएंगे। लिखा मैंने 1 मल्टीप्लाई बाय 33.6 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन, ये किसके बराबर है, 6.02 एक्सपोनेंट 23 डिवाइडेड बाय 22.4 मल्टीप्लाई बाय 33.6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो आपके पास जो जवाब आएगा वो आएगा 9.03 एक्सपोनेंट 10 रेज़ टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के। तो ये आपने यूनिटरी मेथड से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया और उसका आपने जवाब निकाला। अब इसी न्यूमेरिकल को हम फार्मूला मेथड से सॉल्व करने जाएंगे और इम्तिहान में जो आपको आसान लगे उस मेथड से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं जी।
अब आप ये देखिए जी कि आपको वॉल्यूम गिवन है, तो सबसे पहला काम क्या कीजिए जी कि आप मोल्स निकाल लीजिए। तो वॉल्यूम और मोल्स का फार्मूला लगाएंगे। हम ये जानते हैं जी कि वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम की वैल्यू आपको गिवन है जो है 33.6, नंबर ऑफ मोल्स आपने निकालने हैं और मोलर वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब है। 22.4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 33.6 की तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 33.6 को आपने 22.4 से डिवाइड किया, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ रहे हैं 1.5 मोल्स। तो यहाँ पे आपने मोल्स को फाइंड किया। अब आप इस मोल्स की मदद से मॉलिक्यूल्स को फाइंड करेंगे, और आप ये जानते हैं जी कि मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होते हैं, ये बराबर होते हैं नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो मॉलिक्यूल्स आपने निकालने हैं, मोल्स की वैल्यू कितनी है जी 1.5 है, एवोगैड्रोस नंबर से इसको मल्टीप्लाई कीजिए 6.02 एक्सपोनेंट 23। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 9.03 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। तो देखिए फॉर्मूला मेथड से जो जवाब आ रहा है वही जवाब किससे आया है जी, यूनिटरी मेथड से आया है। तो दोनों मेथड सेम है, दोनों मेथड सही है। जो मेथड आपको आसान लगे उस मेथड से आप इम्तिहान के अंदर इन न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं जी। तो जो आज का लेक्चर था उसके अंदर बुनियादी तौर पर आपने एक बार फिर मोल्स, मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम के न्यूमेरिकल करना सीखे। और जो आज के लेक्चर की जो खास बात थी वो ये थी जी कि आपको यूनिटरी मेथड सिखाना हमारा मकसद था जी, और मैंने पूरी कोशिश की कि आप यूनिटरी मेथड सीख जाएं जी। यूनिटरी मेथड सीखना इसलिए जरूरी है ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हम स्टोइचोमेट्रिक न्यूमेरिकल्स करेंगे वो यूनिटरी मेथड से ही होते हैं। इसलिए हमारा मकसद था जी कि आप यूनिटरी मेथड को सीख जाएं ताकि आपको स्टोइचोमेट्रिक न्यूमेरिकल्स करना आसान हो जाए। इम्तिहान के अंदर आपको जो तरीका आसान लगे, यूनिटरी मेथड आसान लगे तो यूनिटरी मेथड से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें, और अगर आपको फॉर्मूला मेथड आसान लग रहा है तो आप इम्तिहान के अंदर फॉर्मूला मेथड से भी इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम ये देखने जाएंगे जी कि इम्तिहान के अंदर सवालात किस तरह से आए हुए हैं, और जो न्यूमेरिकल्स आएंगे जी उसको मैं सॉल्व तो नहीं करवाऊंगा, हाँ उसका डाटा जरूर बनवा दूंगा, और ये असाइनमेंट के तौर पर आप लें और इसको सॉल्व करें और मुझे सेंड करें। तो ये पहला सवाल आपके सामने है जी, और ये न्यूमेरिकल है जी, और ये लिखा हुआ है फाइंड द मास एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2S गैस एट STP। तो आपने डाटा बनाया जी कि मास आपको रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको रिक्वायर्ड है, और वॉल्यूम आपको गिवन है, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 18,000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम तो यह है जी कि आप वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें। तो आप ये जानते हैं जी कि 1 डेसीमीटर क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो 1800 सेंटीमीटर क्यूब को जब आपने डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 18,000 को जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जवाब क्या आएगा 18 आएगा जी। तो ये मैंने आपको हिंट दे दी। अब आप इसकी स्टेटमेंट बनाइएगा। तो स्टेटमेंट मोल, मास और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम इन चारों के दरमियान बनेगी, और उसके बाद पहले पार्ट ए को सॉल्व कीजिएगा, यानी मास निकालिएगा वॉल्यूम की मदद से। उसके बाद फिर वॉल्यूम की मदद से आप क्या निकालिएगा, मॉलिक्यूल्स निकालिएगा जी। तो इसको सॉल्व कीजिए, चाहे आप यूनिटरी मेथड से सॉल्व करें या आप इसको किस मेथड से सॉल्व करें, आप इसे फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करें, इसको सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन 2 आपके सामने है, और ये लिखा हुआ है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स आपने फाइंड करने हैं इन 5.4 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर का मास दिया हुआ है और मास की मदद से आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ये आपने फाइंड करने हैं। मास वाटर का 5.4 ग्राम है, मॉलिक्यूलर मास वाटर का 18 ग्राम होता है जी। तो हिंट यहाँ पे स्टेटमेंट लिख के दे दिया जी कि 18 ग्राम वाटर के अंदर 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये 18 ग्राम का मतलब है 1 मोल। तो 1 मोल वाटर का मास 18 ग्राम होता है और उसके अंदर 6.02 यानी एवोगैड्रोस नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इस स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए। ये तीसरा न्यूमेरिकल आपके सामने है और इसके भी आपको 3 पार्ट नजर आ रहे हैं। लिखा हुआ है एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 एटॉमिक मास यूनिट। तो सोडियम का एटॉमिक मास आपको दिया हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है मोल्स आपने निकालने हैं इन 460 ग्राम। तो जो सोडियम का मास दिया हुआ है वो 460 है। उसके अंदर आपने मोल्स फाइंड करने हैं।
दूसरा सवाल आपको दिया हुआ है, यानी दूसरा पार्ट जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं अगर सोडियम का मास 4.6 ग्राम हो, और तीसरे पार्ट के अंदर आपने सोडियम का मास निकालना है और एटम्स आपको गिवन है जी। तो इसके 3 पार्ट है, इन 3 पार्ट को आप सॉल्व कीजिएगा। तो डाटा के अंदर एटॉमिक मास आपको गिवन है, पहले पार्ट का आपने डाटा बनाया, नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड करने हैं, मास आपको गिवन है जी। तो इसका तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से आप इसको निकाल सकते हैं जी। पार्ट बी के अंदर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं और मास दिया हुआ है, तो अब आप इसको भी चाहें तो फॉर्मूला मेथड से निकाल सकते हैं और चाहें तो आप यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं, ये स्टेटमेंट लगेगी। और जो तीसरा पार्ट है जी उसके अंदर आपको मास फाइंड करना है और नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं जी, तो आप इसको फॉर्मूला मेथड से भी निकाल सकते हैं, और अगर आपने यूनिटरी मेथड से निकालना है तो ये स्टेटमेंट लगेगी। तो आज के इस लेक्चर के अंदर आपने एक बार फिर से जी नंबर ऑफ मोल्स, मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम्स के न्यूमेरिकल करना सीखे, यूनिटरी मेथड से भी आपने करना सीखे और फॉर्मूला मेथड से भी करना सीखे। न्यूमेरिकल्स को काबू में रखने के लिए जितनी ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। तो इस लेक्चर से अगर आप मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं जी, तो जो आपको असाइनमेंट दिया गया है, ये जो 3 सवाल आपको दिए गए हैं, इसको सॉल्व कीजिए और मुझे सेंड कीजिए, और उसके बाद फिर आप 5 ईयर पे जाइए, उसके बाद फिर आप 10 ईयर्स पे जाइए। ये जो आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे या जो टेस्ट दिया जाएगा उनको सॉल्व कीजिए, तो आपको इन लेक्चर से, इस लेक्चर सीरीज से ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल होगा जी। तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में मेजर पार्ट आपका न्यूमेरिकल्स हैं, तो न्यूमेरिकल्स को जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपका फायदा है जी। तो आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है जी, और जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम स्ट्रेचोमेट्री को डिस्कस करेंगे। तो थ्योरेटिकल जरा स्ट्रेचोमेट्री को पढ़ेंगे कि स्ट्रेचोमेट्री होती क्या है जी, और स्ट्रेचोमेट्री कितने किस्म की होती है, और ये जो लेक्चर है इसमें असल जो मकसद है वो स्ट्रेचोमेट्री के न्यूमेरिकल करना है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी जिसके अंदर हम स्ट्रेचोमेट्री के न्यूमेरिकल्स करना सीखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।